नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा दो पेनी स्टॉक को। दोस्तों बात करें इन स्टॉक की तो ये दोनों स्टॉक ही फंडामेंटली काफी अच्छे हैं। और बात करें इनके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स भी इनके काफी शानदार दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बात करें पेनी स्टॉक्स की तो आप अगर देख रहे हैं कोई पेनी स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ये दोनों स्टॉक काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और आप इनमें इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। दोस्तों ये दोनों पेनी स्टॉक खास क्यों हैं, यह वीडियो में मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, तो बनी रहिए वीडियो में। बात करें हम अपने पहले स्टॉक की तो इसका मार्केट प्राइस 6 रुपए 80 पैसे दिखाई देता है और बीते दिन 15 सितंबर को इसमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक न्यूज भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले हम इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं कि आगे इसके रिटर्न्स कैसे रहे। बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न्स की तो 5 दिन में इस स्टॉक ने 12.40% के रिटर्न दिए। और बात करें इसके एक महीने के रिटर्न की तो एक महीने में इसने 13.25% के आसपास के रिटर्न दिए। और 6 महीने के रिटर्न को अगर हम देखें तो यह स्टॉक नेगेटिव 2.16% के रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें ईयर टिल डेट की तो ईयर टिल डेट से यह स्टॉक फ्लैट नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है यह स्टॉक आपको अपने 7-8 महीने पहले प्राइस पर मिल रहा है, तो यह भी एक शानदार मौका हो सकता है क्योंकि यह स्टॉक अपने प्रीवियस प्राइस पर आपको मिल रहा है। और बात करें इसके एक साल की तो एक साल में इसने 16% के रिटर्न्स दिए हैं। बात करें इसके 5 साल के रिटर्न्स की तो 5 साल में आप देखिएगा 312% के रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। बात करें इसकी मैक्सिमम डाटा की तो मैक्सिमम डाटा इसका अवेलेबल नहीं है क्योंकि दोस्तों बात करें इसकी स्टॉक मार्केट में तो स्टॉक मार्केट में यह स्टॉक 7 मार्च 2022 से दिखाई देता है। तो दोस्तों इसकी चार्ट को आप देखेंगे तो चार्ट को देख करके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यह कोई पेनी स्टॉक का चार्ट है। तो कहा जा सकता है दोस्तों बात करें इसकी तो रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, जिस तरह से कि पेनी स्टॉक है और चार्ट भी इसका काफी कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है। बात करें स्टॉक मार्केट की तो दोस्तों आपको एक चीज को समझना होगा, अगर कोई इसी पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई कंपनी नई है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप उसमें दोस्तों स्मॉल अमाउंट से ही इन्वेस्ट करें क्योंकि दोस्तों पेनी स्टॉक का कुछ नहीं पता होता है। ये चलते हैं तो काफी अच्छे चलते हैं और दोस्तों जब आपके पैसे को लेते हैं तो ये पूरी तरह से आपके पैसे को खत्म कर देते हैं। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें। मेरी किसी भी स्टॉक पर पर्सनली बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी ये स्टडी का हिस्सा है और वह स्टडी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपसे अच्छे स्टॉक को डिस्कस किया जा सके। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाएं ना कि पैसा डुबाएं। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और अब आपको उसके नाम का इंतजार होगा तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इंटेग्रा एसेंटिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों बात करें इसकी मार्केट कैप की तो 311 करोड़ रुपए दिखाई देता है। करंट प्राइस का 6 रुपए 80 पैसे रहा है। बात करें इसके हाई और लो की तो हाई इसका 9 रुपए 45 पैसे रहा है और लो इसका 5 रुपए 10 पैसे दिखाई देता है। स्टॉक के पीई को देखें तो 43.5 दिखाई देता है। इंडस्ट्री पी इसका 37 है, तो कहा जा सकता है स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है। आरओसी को अगर हम देखें तो 13.90% दिखाई देती है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 28.5% है। तो दोस्तों कहा जा सकता है बात करें इसकी तो जिस तरह से कि पेनी स्टॉक है उस हिसाब से इसकी आरओसी और आरओई भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 1 रुपए है। बात करें दोस्तों इसमें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो ओवरव्यू लें अगर इंटेग्रा एसेंशियल लिमिटेड का तो यह काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। जिस तरह से एक माइक्रो कैप स्टॉक है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि यह स्टॉक काफी अच्छा है। बात करें दोस्तों इसकी तो बीएससी और एनएससी दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। बात करें इसके बिजनेस की तो बिजनेस को भी देख लेते हैं। बात करें इसकी फूड में तो ये एग्रो प्रोडक्ट्स में दिखाई देते हैं। बात करें क्लॉथिंग के बिजनेस में तो टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स के बिजनेस में भी दिखाई देते हैं और आप इनके बिजनेस के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी दिखाई देते हैं, एनर्जी में भी दिखाई देते हैं। तो बात करें इसके बिजनेस की तो बिजनेस भी इसका काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। बात करें इसकी तो यह काफी शानदार स्टॉक है। ओवरव्यू अगर हम इसका लें तो आरओसी और आरओई भी शानदार है और स्टॉक के रिटर्न्स भी काफी अच्छे रहे। और बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। बात करें बैलेंस शीट की तो रिजर्व्स जहां कंपनी के पास यह नेगेटिव दिखाई देते थे तो दोस्तों इस कंपनी के पास अभी इस समय 30 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं, तो इस समय काफी अच्छे रिजर्व्स देखे जा रहे हैं। बात करें बोरिंग की तो यह 28 करोड़ रुपए दिखाई दे रही है। बात करें मार्च 22 से तो जहां यह 29 करोड़ रुपए थी तो कंपनी ने अपने कर्ज को भी कम किया है और कंपनी के पास रिजर्व्स या प्लस में दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी बैलेंस शीट भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। कहा जा सकता है कि बैलेंस शीट में भी कंपनी अपने सुधार करती हुई नजर आ रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रोमोटर्स के पास 20.81% की हिस्सेदारी है। एफआईआईज भी इस स्टॉक में दिखाई देते हैं जिनके पास 1.51% की हिस्सेदारी है। डीआईएच भी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं जिनके पास 1.08% की हिस्सेदारी है। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो जैसा कि हर पेनी स्टॉक में आपको दिखाई देता है पब्लिक शेयर होल्डर्स काफी होते हैं, तो इस स्टॉक में भी आपको पब्लिक शेयर होल्डर्स काफी दिखाई दे रहे हैं जो कि 76.60% दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल बात करें इसकी तो इसमें प्रोमोटर्स भी है, एफआईआईज भी है और डीआईएच भी है और पब्लिक शेयर होल्डर्स भी है। बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यह भी ठीक ठाक दिखाई देता है जिस तरह से एक पेनी स्टॉक है। तो दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी शानदार है। बात करें
इंटेगा एसेंशियल लिमिटेड की, तो दोस्तों इसको अगर हम रिटर्न्स को देखें तो रिटर्न्स भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और फंडामेंटली भी ये स्टॉक ऐसा नहीं है कोई वीक दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और यह आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। दोस्तों स्टॉक मार्केट का एक साधारण सा नियम है, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है तो उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ रहा है। जैसा कि हमने देखा इस कंपनी का रिटर्न्स काफी अच्छे थे, इसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, तो यह आपको आने वाले समय में भी अच्छे रिटर्न दे सकता है। अब बात करें उस बड़ी न्यूज की जो कि इस स्टॉक से जुड़ी हुई है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बात करें स्पेनिश स्टॉक की, तो इसमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है इस न्यूज के चलते। न्यूज यह है कि इनको 12 करोड़ रुपए का एक फ्रेश ऑर्डर मिला है, तो यह भी कंपनी के लिए अच्छी बात है और इसके इन्वेस्टरों के लिए भी एक शानदार मौका हो सकता है। अगर वह इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं आने वाले दिनों में काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है, क्योंकि बात करें इस कंपनी को तो फ्रेश ऑर्डर भी मिल रहे हैं और इससे कंपनी की स्थिति और सुधरेगी और यह स्टॉक आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देगा। अब बात करें हम अपने दूसरे पेनी स्टॉक की, तो इसका मार्केट प्राइस 10.50 रुपए दिखाई देता है और बीते दिन 15 सितंबर को इसमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक मार्केट बंद होने तक भी अपर सर्किट में बंद हुआ है, इस स्टॉक में भी काफी तेजी बनी हुई है। अगर हम इसके रिटर्न्स को देखें तो 5 दिन के रिटर्न्स इसके 0.96% के रहे। बात करें इसके एक महीने के रिटर्न की, तो एक महीने में इसने 17.98 यानी कि 18% के आसपास के रिटर्न्स दिए और 6 महीने के रिटर्न्स को अगर हम देखें तो 6 महीने में यह स्टॉक नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 12.86% के हैं। बात करें एयरटेल डेट से, तो एयरटेल डेट में यह स्टॉक आपको लगभग 60% के आसपास डिस्काउंट पर मिल रहा है और बात करें इसके एक साल की, तो एक साल में भी यह स्टॉक नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 64% के आसपास है। आपको इसके रिटर्न्स को देख करके ऐसा लग रहा होगा कि दोस्तों क्या बकवास शेयर में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बात करें इसके 5 साल के रिटर्न्स की, तो आप 5 साल के रिटर्न्स को देखिए, यह स्टॉक 300% से ज्यादा के रिटर्न्स दे चुका है। तो यह एक शानदार मौका हो सकता है दोस्तों। यह स्टॉक अभी भी आपको अपने हाई से 64% के डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो आप इस स्टॉक को भी देख सकते हैं। क्योंकि बात करें इस स्टॉक की, तो यह स्टॉक भी फंडामेंटली काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। बात करें पेनी स्टॉक की, तो दोस्तों पेनी स्टॉक के चार्ट को आपने देखा होगा, वह चार्ट आपको यहाँ से ऐसे देखने को मिलते हैं, लेकिन बात करें इसकी तो यह इसका चार्ट काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और इस स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई है, जिस कारण आपको इसका चार्ट ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनियों के चार्ट भी इस समय इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वह कंपनी खराब हो गई है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें इस स्टॉक की, तो ऐसा नहीं है कि यह स्टॉक बेकार है। मैं बात कर रहा हूँ राजनंदी मेटल्स लिमिटेड के बारे में। आप इसकी आरओसी और आरओई को देखिए, क्या शानदार दिखाई दे रही है। आरओसी 29.20 दिखाई देती है और रिटर्न ऑन इक्विटी को आप देखिए 38.50% है। दोस्तों जिस तरह से एक पेनी स्टॉक है उस हिसाब से आरओसी और आरओई भी काफी शानदार है। और आप इस स्टॉक के पी को देखिए 19.70 दिखाई देता है। इंडस्ट्री पी को अगर हम देखें तो 37 है, तो कहा जा सकता है स्टॉक का वैल्यूएशन भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। मार्केट कैप इसका 289 करोड़ रुपए है, एक माइक्रो कैप स्टॉक है और इसके अगर हाई और लो को देखें तो हाई इसका 32 रुपए रहा है और लो इसका 8 रुपए 10 पैसे दिखाई देता है। बात करें इसमें गिरवी रखे हुए शेयर्स की, तो कोई समस्या नहीं है। बात करें इसके बिजनेस की, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में दिखाई देते हैं, ट्रेडिंग में दिखाई देते हैं, जिसमें कि स्टील, आयरन एलॉय और कास्टिंग, वेरिएशन काइंड ऑफ केमिकल्स, फर्नेस ऑयल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी दिखाई देते हैं, तो कहा जा सकता है कि इनका बिजनेस भी काफी अच्छा है। बात करें राजनंदिनी मेटल्स की, तो यह काफी शानदार दिखाई दे रहा है अगर हम इस स्टॉक का ओवरव्यू लें, और यह स्टॉक आपको इस समय 64% के डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो हो सकता है इस स्टॉक में भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिले आने वाले समय में, तो आप इस स्टॉक को भी देख सकते हैं। बात करें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, दोस्तों ऐसा नहीं है कि यह स्टॉक बेकार है। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो यह भी आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं कि आखिर इसकी बैलेंस शीट कैसी दिखाई देती है। बात करें रिजर्व्स की, तो 14 करोड़ रुपए दिखाई देते हैं। बात करें प्रीवियस क्वार्टर से, तो इसमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बात करें बोरिंग की, तो जहां 51 करोड़ रुपए थी, मार्च 23 में बढ़कर के 72 करोड़ रुपए हो गई है, तो कंपनी के पास कर्ज बढ़े हैं, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें इसकी बैलेंस शीट की, तो कंपनी के पास रिजर्व भी दिखाई देते हैं, तो कंपनी के पास बोरिंग भी दिखाई दे रही है। तो हमने इस वीडियो में 2 पेनी स्टॉक को देखा। बात करें इन दोनों पेनी स्टॉक की, तो दोस्तों दोनों ही फंडामेंटली काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और रिटर्न्स के मामले में भी काफी अच्छे रहे, तो आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज समझना होगा, कंपनी अगर स्मॉल है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी उसमें स्मॉल ही होना चाहिए, जिससे कि अगर आपको लॉस हो तो वह भी कम हो। तो मैं चाहूंगा दोस्तों आप इसमें 2000 रुपये लगा दें दोनों स्टॉक में, या आप दोनों में 2-2 हजार रुपये लगा दें और आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दें, यह आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देंगे। किसी के लिए 2000 की अमाउंट ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है और किसी के लिए यह अमाउंट कुछ भी नहीं हो सकती है दोस्तों, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि आप
अगर इन स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो आप स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्ट करें। अगर आपका पैसा बनेगा तो दोस्तों आपकी छोटी अमाउंट ही इतनी बड़ी बन जाएगी कि आप यकीन नहीं करेंगे। और अगर आपका पैसा डूबना होगा तो दोस्तों आपको कोई ज़्यादा दुख भी नहीं होगा। तो यह थी खास अपडेट दो पेनी स्टॉक्स पर। आपको ये दोनों पेनी स्टॉक कैसे लगे और आपकी इन स्टॉक्स को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।